आज के समय में कोई मरना नहीं चाहता और जो मर चुके हैं वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, और जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता वो इसी थर्ड डायमेंशन में भटकता रहता है। गलती दोनों पक्ष से होती है। जो जीवित हैं वो मृत को पकड़े होते हैं, और जो मर चुका है वो जीवन को पकड़ लेता है, और इसकी सजा दोनों को भोगनी पड़ती है। मृत्यु इतनी भयानक थी नहीं, मृत्यु एक वरदान के जैसी थी। मृत्यु को श्राप बना लिया उसने। जो जीवित हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं, और जो शरीर छोड़ चुके हुए हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं। उनके लिए आगे कोई माता पिता संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहे हो, वो जीवात्मा यहाँ भटकी पड़ी है, यहाँ पे गुस्से और क्रोध में भड़बड़ा रही है। वो माता पिता इंतजार कर रहे हैं, वो माँ गर्भ धारण करने के लिए तैयार है। सृष्टि का एक चक्र तोड़ा है, सृष्टि के नियम तोड़े हैं, और जो सृष्टि के नियम और चक्र को बाधित करेगा सृष्टि उसको अनिष्ट करती है, छोड़ती किसी को नहीं है सृष्टि। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर मैंने कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में देखा है तो ये देखा है। बहुत सारे पितृ ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमें मुक्त करो, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं क्यों करोगे तुम मुझे यहीं रहना है, और विरोध करते हैं वो। और साल भर इसका इंतजार किया जाता है। आप लोग आ गए हैं, ये संख्या छोटी है। जिन लोगों को असेंस होना है या करना है उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। उनको छोड़िए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए, कंटिन्यू होने दीजिए। बड़ा सुंदर परिणाम आएगा, मंगल ही मंगल है। और अगर तुमने उस मृत्यु को रोक लिया तो भयंकर पीड़ा है, मृत्यु का तांडव है, रोग हैं, बीमारियां हैं, दरिद्रता है, एक्सीडेंट है, भयानक है वो। आज आप सभी लोग जो आए हैं, ये दिन भी विशेष है और कार्य भी विशिष्टता रखते हैं। मेरे गुरु भगवान ने मुझे कहा था इससे श्रेष्ठ कार्य और एक साधु के लिए या साधक के लिए हो नहीं सकता। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद वो पीड़ा से भरे हुए हैं और तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है, और वो पीड़ा उनके अपनों में भी बट रही है। जो जीवित हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं, और जो शरीर छोड़ चुके हुए हैं वो भी पीड़ा से भरे हुए हैं। ये मोह और अज्ञान है। ये पूरा का पूरा मोह और अज्ञान है, पूरा का पूरा मोह अज्ञान है। और इस मोह और अज्ञान से निकला हुआ ऐसा राक्षस जो ना मरों को आराम से मरने दे रहा है, ना जीवित लोगों को जीने दे रहा है। जो मर चुके हैं वो भी शांत नहीं है, वो भी सहज नहीं हुए, वो भी उनके लिए आगे कोई माता पिता संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहे हो, वो जीवात्मा यहाँ भटकी पड़ी है, यहाँ पे रो रही है, यहाँ पे गुस्से और क्रोध में भड़बड़ा रही है वो जीवात्मा। वो माता पिता इंतजार कर रहे हैं, वो माँ गर्भ धारण करने के लिए तैयार है। सृष्टि का एक चक्र तोड़ा है, सृष्टि के नियम तोड़े हैं, और जो सृष्टि के नियम और चक्र को बाधित करेगा सृष्टि उसको अनिष्ट करती है, छोड़ती किसी को नहीं है सृष्टि। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर मैंने कुछ अपने आध्यात्मिक जीवन में देखा है तो ये देखा है। जीवन और मृत्यु की जहाँ संधि होती है, जीवन और मृत्यु की जहाँ संधि होती है, वहाँ जो मर चुका है
वो जीवन को न छोड़े, और जो जीवित हैं वो मृत को न छोड़े। जो मर चुका है वो जीवन को न छोड़े, और जो जीवित हैं वो मृत को न छोड़े। तो जो जीवित हैं उनके अंदर मृत्यु की घटना घटित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन में मृत्यु मिल गई। बिल्कुल वैसे जैसे दही की एक बूंद दूध में आके गिर जाए तो पूरा दूध दही बन जाता है। अगर आपको दूध को सुरक्षित रखना है तो दही को दूर अलग बर्तन में रखिए। अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो मृत्यु को आप स्वतंत्र करिए, सहज करिए, सरल करिए, स्वीकार करिए। जब कोई मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो मृत्यु के साथ संघर्ष होता है, और संघर्ष किसके लिए? जीवन के लिए। गलती दोनों पक्ष से होती है। जो जीवित हैं वो मृत को पकड़े होते हैं, और जो मर चुका है वो जीवन को पकड़ लेता है, और इसकी सजा दोनों को भोगनी पड़ती है। जो मर रहा है उसने मृत्यु को जाना नहीं, वो जिंदगी भर जीवन भर मृत्यु से डरता ही रहा। उसको डराया जाता था कि मरने के बाद तुम्हें कीलों के ऊपर सुलाया जाएगा, गरम तेल की कढ़ाई में भूंजा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसको याद आते हैं अपने कर्म कि मेरे साथ अब ये होने वाला है, अब मैं ये नरकों की अग्नि में मुझे जलाया जाएगा, वो राक्षस मुझे ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, बहुत सारे कीड़े मुझे खाएंगे। मृत्यु के प्रति उसका डर इतना भयानक होता है, और अपने को छोड़ने की पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है। अपने शरीर को छोड़ने की पीड़ा, अपने परिवार को छोड़ने की पीड़ा, अपने घर को छोड़ने की पीड़ा, और मृत्यु के बाद में एक ऐसी जगह जाना है जहाँ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत कर्म कर लिए, हम नरक में जाना पड़ेगा। और वो जीवात्मा डर जाती है, वो जाती ही नहीं, रुक जाती है। एक मृत्यु का पहलू यह है कि तुमसे कहा जाता है कि मरने के बाद भयानक तुम्हें नरकों की आग में जलना पड़ेगा। और एक मृत्यु की डेफिनेशन यह है, जो साधु कहता है वो मस्त होके कहता है, जा मरने से जग डरे ता मोही आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे ता मोही आनंद। वो साधु कहता है अरे मृत्यु क्या है? जीवन का उपहार मृत्यु है, जीवन की सुंदरता मृत्यु है। जीवन अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष का जो परिणाम है वो विश्रांति ही मृत्यु है। मृत्यु अति सुंदर है, क्योंकि जीवन अगर संघर्ष है तो मृत्यु विश्रांति है। मृत्यु नवीन जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? मृत्यु ही सत्य है। मरना मरना सब कहें, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना ना होए। हर साधु ने मृत्यु को अमृत के जैसा स्वीकार किया है, और हर संसारी ने मृत्यु को विष के जैसा भागता है। हर संसार का व्यक्ति मृत्यु से परे, क्योंकि साधु ने जीवन के पार उस मृत्यु को झांक के देखा है, इसलिए उस मृत्यु की सुंदरता को जानता है वो। और संसार का व्यक्ति सिर्फ जीवन को ही पकड़ के चलता है, वो मृत्यु को भयानक बना लेता है।
मृत्यु इतनी भयानक थी नहीं, मृत्यु एक वरदान के जैसी थी। मृत्यु को श्राप बना लिया उसने। जीवन जितना असंतुलित होगा, मृत्यु उतनी पीड़ा से भरी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को अमृत के जैसा बनाना चाहता है तो जीवन को सरल और सहज बना ले। मृत्यु अमृत के जैसी होगी। आज का सेशन गुरु भगवान ने स्पष्ट कहा था, पुत्र इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी हीलिंग और क्या हो सकती है। इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी हीलिंग और कुछ नहीं हो सकती। और मैं आज उन दैवीय शक्तियों को, उन गुरु शक्तियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, उसके लिए, इस कार्य के लिए मुझे चुना उन्होंने। और इस कार्य के लिए मुझे हमेशा चुना जाता है। हर रोज मैं जीवन और मृत्यु की इस संधि को अनुभव करता हूँ, मिलता हूँ इस व्यवस्था से, क्योंकि मृत्यु आज के समय में कोई मरना नहीं चाहता, और जो मर चुके हैं वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, और जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता वो इसी थर्ड डायमेंशन में भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे कार्य के मध्य में कोई ना कोई आता ही रहता है, दिन में कई बार। उस कार्य को मैं शॉर्टकट से करता हूँ, लेकिन वो उचित नहीं है। जो पितृपक्ष अमावस्या है, इस समय ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, योग, जो दैवीय शक्ति होती है वो इसके लिए अनुकूल होती है। एक विज्ञान है ये। और हर साल मैं अमावस्या के दिन वो करता हूँ, लेकिन 2 दिन मैंने चतुर्दशी और अमावस्या इसलिए रखी, ताकि अमावस्या के दिन करने में क्या होता है कि 100% मैं आपको सच बताऊं, मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं, 100% रिजल्ट्स नहीं आते। क्योंकि बहुत सारे पितृ ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं हमें मुक्त करो, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं क्यों करोगे तुम मुझे यहीं रहना है, और विरोध करते हैं। वो बात जहाँ विरोध की होती है या भाग जाने की तरीके होते हैं, या वो भागने लगते हैं या छुपने लगते हैं, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और साल भर इसका इंतजार किया जाता है। आप लोग आ गए हैं, ये संख्या छोटी है। जिन लोगों को असेंस होना है या करना है, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। और मैं चाहता हूं कि इस बार वो 2 दिन वो कार्य किया जाए, इसलिए मैंने चतुर्दशी और अमावस्या ये 2 दिन रखे हैं। ताकि मैं उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं। मेरा एक मानना है कि कोई भी काम करो, इतना बेहतर करो कि करने के बाद खुद को संतुष्टि आए और खुद के अंदर से आत्मा से आवाज आए कि बढ़िया काम हुआ, बेस्ट हुआ। अपने आप से ये अंदर से आत्मा से आवाज आए कि बेहतरीन काम हुआ, मस्त, एकदम बहुत बढ़िया हो गया, और अपने अंदर संतुष्ट हो सके, हम अपने आप में संतुष्ट हो सके।
मैं अपने आप से कह सकूं कि बेहतर, एकदम बढ़िया काम हुआ, एकदम व्यवस्थित हुआ। मेरा तरीका होता है कि मैं जब तत्वा सेशंस में भी जब मैं हीलिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं पहले बोलता हूँ कि 1 घंटे में मैं आपके डाइजेशन सिस्टम में ये चेंजेज करूँगा और इस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, और आपके बॉडी में आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये फर्स्ट सेशन होगा। इस फर्स्ट सेशन में बिफोर लंच होगा 1 घंटे में। उसके आप पे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो आपको यहाँ भारी लगता है, या जो भी हार्ट की, लंग्स की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो मोस्टली 1 घंटे में 40 से 60% तक कम हो जाएगी। आपका ब्रीदिंग इजी हो जाएगा। मैं 1 घंटा आपके फिजिकल बॉडी में वायु तत्व पे काम करूँगा, एयर एलिमेंट पे। 1 घंटे में कम से कम 40% वो रिड्यूस हो जाएगा, और आप ब्रीद आराम से इजी कर सकते हो। ये खाली हो जाएगा आपका शरीर, और आपका पेट खाली हो जाएगा, और आपका शरीर थोड़ा रिलैक्स फील हो जाएगा 40% तक 1 घंटे का। मेरी हीलिंग करने का तरीका एकदम लग्जरियस है। मैं जो काम करता हूँ ना शोर होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ थोड़ी आवाज़ें आएंगी, कहीं डकार की आवाज़ आएगी, कहीं कोई कुछ हल्का फुल्का कुछ 1 आध 2 होता है, वो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसमें कोई और कुछ नहीं। मेरी हीलिंग इतनी शांत होती है और इतनी व्यवस्थित होती है। फर्स्ट सेशन में आप उसकी क्वालिटी देखो, आपको एक गहरे ध्यान की अनुभूति में, आप गहरे ध्यान में एंटर होना स्टार्ट हो जाओगे, एकदम शांत। मैं आंख बंद करूंगा, आप आंख बंद करोगे, और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और वो बहुत एक सुंदर अनुभूति होती है। अब जो नए लोग आए हैं उसको जरा अनुभव करिए। हाँ, नाड़ी तंत्र अगर ब्लॉक होगा, आपके शरीर में एनर्जी फ्लो होने के लिए जगह नहीं होगी, तो फर्स्ट सेशन में उतना आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड सेशन में आपको पता चलेगा। अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है नाड़ी तंत्र में, तो वो एनर्जी पहले रास्ता बनाएगी, तो उसको फिर समय लगता है। अगर थोड़ा भी खुला है तो एनर्जी आपके शरीर में एंटर हो जाएगी अच्छी तरीके से। मैं आपसे 2 चीज़ों के लिए अनुमति मांगूंगा, स्पष्ट रूप से अनुमति मांगूंगा। एक तो आपसे जुड़े हुए जो पितृ हैं या जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, आपको पूर्ण रूप से अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने घरों से उनको मुक्त करना होगा। मैं आपसे प्रार्थना करवाऊंगा वो पूर्णतः। कहीं आप उनको कोई बंधन कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। आज जब आप मेरे सामने बैठे हो तो आप उन्हें कैसे भी बांध नहीं सकते। आपको उनको पूर्ण रूप से मुक्ति देनी होगी। आपको कहना होगा उनसे, हे पितरों, हे सूक्ष्म आत्माओं, हमसे जाने अनजाने में जो गलती हो गई, हमारा पूरा परिवार क्षमा मांगता है, और आप सबसे जो गलती हुई हम और हमारा पूरा परिवार क्षमा करता है। जब तक आप शरीर में थे तब तक आप रिश्ते नातों से बंधे थे। हे जीवात्मा, तू परमात्मा का अंश है। परमात्मा की ओर उठ, आगे की ओर यात्रा कर। हम तुझे तेरे सारे कर्तव्यों से, सारे कर्मों से, सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। हे जीवात्मा, तू आगे की ओर यात्रा कर। हम तुझे सारे बंधनों से, सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। ये संकल्प मैं तुमसे कराऊंगा।
इसके बाद मेरा काम प्रारंभ होगा। जब तुम छोड़ दोगे तब मैं असेंशन प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। ये व्यवस्था है कि तुम छोड़ो, फिर मैं आगे का काम करता हूं। फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे शरीर को पकड़ लिया, तुम्हारे घर को छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई भी है वो, पहले फर्स्ट सेशन में शांति से लूंगा, सेकंड सेशन में देखूंगा कितने होते ही हैं वो। उसके लिए मैं अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। जैसे कोई बच्चा किसी चीज की जिद करने लगे, माता पिता को मालूम है कि ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो माता पिता कभी उस पे थोड़ा सा सख्त होते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है। वो बच्चा है, छोटा है, उसको समझ नहीं है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी है। कई बार कुछ ऐसी जिद होती हैं जिनके कारण उनको भी तकलीफ होती है और आपको भी, आपका जीवन खतरे में आता है, पूरे परिवार का जीवन। वहाँ पे थोड़ी शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति में एक प्रेम होगा, एक केयर होगी। सेकेंड सेशन उसका होगा। आप सब उसको एक्सेप्ट करते हो? पक्का? दिल से? ये दैवीय कार्य हैं। इन दैवीय कार्यों में एक डिविनिटी होती है। उस डिविनिटी को मैं आप उसको अनुभव करोगे सिर्फ जब मैं सेकेंड सेशन में एनर्जी फ्लो करूँगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो जब मैं शरीर से निकालूंगा तो शरीर में तकलीफ थोड़ी होती है। उसको कहते हैं रिलीजिंग प्रोसेस। वो 1 घंटा या 2 घंटे आपको तकलीफ रहेगी, कहीं पेट में होगी या कुछ होगा, कुछ अनकंफर्ट होगा। अगर ऐसी जोर ज़बरदस्ती वाली बात है तो फिर 1-2 घंटे आपको कुछ तकलीफ होती है। मोस्टली नहीं होती। मैं बहुत समझदारी से काम करता हूँ। कई डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, पता भी नहीं चलता इंजेक्शन लग गया। कारण मुझे आपके बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उस फ्रिक्वेंसी पे मेरे को कैसे काम करना है, किस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी डाल के उसको सेट करना है बॉडी को, वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप जीवित हो, सुख से, आनंद से, स्वस्थ होके समृद्ध जीवन जियो। अपने लाइफ को कंप्लीट एंजॉय करो। और जो मर चुके हैं, उस मृत्यु के बाद में एक सुंदर जीवन है। कोई माता पिता उस जीवात्मा के इंतजार कर रहे हैं, उसको उस माता पिता की ओर बढ़ने दो। वो एक छोटा सा शिशु बन के जन्म लेगा, उसको रोकिए मत। उसको रोकना एक बहुत बड़ा अपराध है। वो कहीं ना कहीं आपके घर या परिवार के आसपास या घर या परिवार में ही जन्म ले लेता है। मोस्टली 79% आपके घर या परिवार के जो पितृ जाते हैं वो आपके घर या परिवार के आसपास ही जन्म लेते हैं। उनको इतनी छूट होती है, उनको इतना अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता चूज करते हैं कि किस माँ के गर्भ में जाना है। वो आराम से देखते हैं कि हमें इस परिवार में जाना है और वो उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भावस्था में जो स्त्री आती है 1.25 महीने, मतलब लगभग 1.25 महीने भी नहीं होते, एक्चुअल 45 डेज ही हो पाते हैं।
उसके बाद में वो जीवात्मा उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। एक सुंदर जीवन वहाँ पे खिलने लगता है। ये जो प्रकृति के जो नियम हैं वो बहुत व्यवस्थित हैं, साइंटिफिक हैं और जीवन की पूर्णता को देने वाले हैं। इनमें हम अगर गलत हस्तक्षेप करते हैं तो बहुत गलत होता है। जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु होने के बाद आपने रुकावट डाली तो जीवन फिर से पनप नहीं पाएगा। मृत्यु के बाद जो रुकावट है वो आप जीवन के बीच में अवरोध बन के आ गए। उस मृत्यु को प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, वो जीवन में फिर से परिणित हो जाएगा। बहुत सुंदर होगा, सहज होगा, सरल होगा, परमात्मा के जैसा खिला होगा वो। वही आपके पितृ छोटे से बच्चे के रूप में कहीं जन्म ले लेते हैं आपके आसपास या कहीं भी। वो छोटे से बच्चे को देखने के बाद परमात्मा जैसा सुंदर दिखता है वो। उस प्रोसेस को कंटिन्यू होने दीजिए, उस प्रोसेस को बीच में रोकिए मत। बहुत बड़ा अपराध है वो, बहुत बड़ा पाप है। एक जीवात्मा को जन्म के पहले आप रोक लेते हो, वो गलत हो जाता है। उसको जन्म लेने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। उसके खुद के उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, वो सृष्टि चक्र में प्रवेश कर जाएगा। किसी एक परिवार में खुशियां आ जाएंगी। कहीं कोई डॉक्टर कहेगा बधाई हो बेटा हुआ है, बधाई हो बेटी हुई है, वहां पे खुशियां, चेहरे खिल जाएंगे। पूरा परिवार खुशी से उछलने लगेगा कि एक सदस्य आ गया। आप उस घटना को घटित होने दीजिए, मत रोकिए उस घटना को। बड़े चांसेस है कि कहीं आपके परिवार के आसपास ही ये घटना घटती है। मोस्टली 80% तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के आसपास ही घटती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो भी तुमसे प्रेम करते हैं और वो भी सिलेक्ट करते हैं वो माता पिता जो तुम्हारे आसपास हो या तुम्हारे घर में, कहीं ना कहीं वहीं रुकते हैं वो। उनको छोड़िए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए, कंटिन्यू होने दीजिए। मृत्यु अब जीवन में परिणित हो रही है, मृत्यु अब जीवन की ओर अग्रसर हो रही है। आप रोकिए मत उस मृत्यु को, जीवन में परिणित होने में आप रोको मत उसको। हो जाने दो उसको, जीवन में प्रवेश करने दो उस मृत्यु को, जीवन में बदलने दो उसको। बड़ा सुंदर परिणाम आएगा, मंगल ही मंगल है। और अगर तुमने उस मृत्यु को रोक लिया तो भयंकर पीड़ा है, मृत्यु का तांडव है, रोग हैं, बीमारियां हैं, दरिद्रता है, एक्सीडेंट है, भयानक है वो बहुत भयानक है। मैंने उसको देखा है, वो बहुत भयानक है। मैंने उसको सैकड़ों बार अनुभव किया है, मुझे गिनती नहीं। वो पितृदोष बहुत भयानक है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, वो कुछ भी नहीं रहने देता। जो गलती हुई उस गलती की क्षमा मांग के और उस गलती का सुधार करिए।
ये सबसे श्रेष्ठ परिक्रिया है। गुरु भगवान के शब्द थे, शायद शब्द इधर उधर कुछ हो गए, बहुत साल हो गए। पुत्र, इससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ और नहीं है, इससे ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं है। ये बहुत डिवाइन वर्क है। इस कार्य में मुझे 100% कोऑपरेट करिए, दिल से, दिमाग से, प्राणों से, आत्मा से कोऑपरेट करिए। मुझे 100% कोऑपरेट करिए अपने पितरों के शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि वो शांत हो जाए और आगे की ओर यात्रा करे। अगर वो आगे मूव भी होते हैं तो वो तुमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे 7 पीढ़ी के पितर अगर तुम चाहो या परमात्मा भी चाहे तो तुम उनसे अलग नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं, वो तुम्हारे डीएनए में जीवित हैं, तुम्हारे शरीर में, और उनके और तुम्हारे बीच में एक कनेक्टिविटी रहेगी। वो चाहे जन्म भी ले ले तब भी एक कनेक्टिविटी तुम्हारी और उनकी बनी रहेगी। वो कहीं जीवन लेने के बाद वापस तुम्हारे पास आएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे लेन देन है उनके साथ, तुम्हारा प्रेम है उनके साथ, तुम्हारे व्यवहार है उनके साथ। और वो व्यवहार पूरे नहीं हुए, वो पूरे करने के लिए वो जीवात्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ जुड़ेगी, पक्का जुड़ेगी। मृत्यु भी उन संबंधों को तोड़ नहीं पाती। वो लेन देन सिर्फ और सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, मृत्यु नहीं कर सकती उसको। ये सत्य है। मृत्यु सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकती है, बाकी तुम्हारे जो लेन देन है, तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारा जो मन जिसको तुम चाहते हो, मृत्यु उसको नष्ट नहीं कर सकती। उन संबंधों को, उन लेन देन को, उस प्रेम को। वो जीवन लेने के बाद वापस तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, वो वापस तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हें प्रेम से देखेगा, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। आपको नहीं मालूम तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है, लेकिन जब भी तुम उसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि इसको देखना है, इसके साथ बैठना है, इसके साथ थोड़ा जीवन जीना है। क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे के सारे इंसिडेंट्स रखे हुए हैं, और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वो सारे गुप्त तुम्हारे और उसके जो रिलेशंस हैं, या जो तुम्हारे और उसके बीच का जो प्रेम है, या जो तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, कहीं ना कहीं उसके संस्कार तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तुम्हें मालूम नहीं होता क्यों प्यार करता हूँ, क्यों मैं इसको चाहता हूँ। ये आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको देख के बड़ी सुकून आता है, और उसको भी, वो भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं होते। लेकिन कॉन्शियस माइंड में उसका एक भीनी भीनी सी खुशबू रहती है, एक कुछ तो उसका वो फील आता है, कुछ तो है। इसको देखने के बाद सुकून सा आता है, अच्छा सा लगता है। और किसी को देखने के बाद एकदम ऐसी चिढ़ आती है, गुस्सा आता है कि क्यों देखा इसको। कुछ नहीं मालूम कि उसने क्या किया है, कभी उसने कुछ किया नहीं है या कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसको देख के गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ इंसिडेंट होते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में रखे रहते हैं, और वो आपको डिटैच करते हैं, उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों का खजाना भरा पड़ा है। अब तो साइंस भी मानती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो पीछे के जन्मों में लेके जाते हैं।
पहले वो हम लोगों का मजाक उड़ाते थे। हम लोग पास्ट लाइफ थेरेपी बोलते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। धीरे धीरे साइंस एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं आप सभी को ये बात बहुत विनम्रता से, और आप इसको मेरी प्रार्थना कहें, आदेश कहें, सलाह कहें, एडवाइस, जो भी आप समझें, ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जीवन की जो गुत्थियां उलझ गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इससे सुलझ सकती हैं। अगर ये चीज व्यवस्थित हो गई तो जीवन सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। आपका भी और उनके लिए भी जीवन के रास्ते खुल सकते हैं। कहीं आप भटक गए हो, कहीं आप फंस गए हो, कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपकी पीड़ा का कारण बना और उनकी पीड़ा का कारण बना। और परमात्मा एक मौका देता है, और हमारी संस्कृति उसी को कहती है पितृपक्ष अमावस्या। तो वो जो श्राद्ध वगैरह करते हो, हमारे अध्यात्म को 2 भागों में बांटा गया, एक कर्म कांड और एक साधना पद्धति। तो कर्म कांड वो पंडितों को दे दिया गया, और साधना पद्धति जो दत्त भगवान के संप्रदाय के जो साधक, सिद्ध मार्ग के जो लोग थे, मैं सिद्ध मार्ग का साधक हूँ, मेरे सुप्रीमो भगवान दत्त हैं। मेरे सबसे ऊपर जो हैं, बॉस हैं, वो भगवान दत्त हैं। दत्त भगवान से हम लोगों का ये वंश चालू हुआ। सिद्ध मार्ग दत्त भगवान से चालू हुआ। जैसे आप समर्थ, नानक, ये सब सिद्ध मार्ग के साथ सिद्ध हुए। समर्थ हो गया, ज्ञानेश्वर मौली हो गए, ये सब सिद्ध मार्ग के। ये सिद्ध मार्ग की परंपरा का मैं एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने बैठा हूं। सिद्ध मार्ग की व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने बैठा है। हम लोग सिद्ध मार्ग के साधक हैं। हम लोगों को साधना दी गई, पंडितों को वो पूजा पद्धति दी गई, और हम लोगों को साधना दी गई। अध्यात्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक साधना पद्धति और एक कर्म कांड। तो हम लोग, जो एक पंडित पूजा पाठ से करता है, हम लोग वो साधना से करते हैं। तो अध्यात्म की एक व्यवस्था साधना पद्धति, इसको हम लोग अनुष्ठान कहते हैं। तो मैंने अपनी बात आपके सामने स्पष्ट की है। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि ऑयल 5 लीटर, 5 लीटर तेल कोई भी हो, शुद्ध होना चाहिए। एक्चुअल सबसे श्रेष्ठ है तिल का तेल, लेकिन तिल का तेल शुद्ध मिलता नहीं है, आप कितना भी पैसा दो। अब उसमें तिल के तेल में कोई दूसरे तेल मिला दे तो भी चलता है, लेकिन कोई गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। क्योंकि जो तेल होता है, वो जो दीपक जलेगा, वो हवन होता है, एक प्रकार का कंटिन्यू हवन होता है, वो देवताओं के मुख में जाता है। वो तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं है, गंदा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो जो आसानी से मिलता है वो बेहतर होगा, जो शुद्ध होगा, शुद्ध होना चाहिए। कोई भी तेल हो, शुद्ध होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये जोत क्यों लगती है मैं आपको बताता हूँ। जिस घर में एंटिटीज या एंसिस्टर्स होते हैं, उस घर की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब उससे एंटिटीज या एंसिस्टर्स असेंस कर दिए जाते हैं, तो दूसरे आके, मोस्टली मैंने ज़्यादातर देखा है, दूसरे आके बैठ जाते हैं
वो जगह खाली नहीं रहती। हमेशा ऐसा होता है, मैं असेंस करता हूं, वो दूसरे आके बैठते हैं। जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो फैमिली में, जो शरीर में या जो फैमिली में जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो फर्क आना चाहिए, जो शरीर उनके स्वस्थ होने चाहिए, मन उनके शांत होने चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर पितृदोष निकल जाता है तो आपके जीवन में 60% तक बदलाव आते हैं। और अगर आपके घर का वास्तु अगर आप खुद कर सकते हो, तो मैंने वास्तु ऐसा बताया है अपने उसमें, बिल्कुल सरल शब्दों में, खुद करो। अगर वास्तु और पितृ हो गया क्लियर, तो 60 से 70% तक आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये सारी चीजें इजी हो जाती है। 60 से 70%। मैं खुल के कहता हूं इस बात को, मुझे मालूम है, मैंने किया है। लेकिन मैं हैरान रह गया, मैंने तो असेंशन अच्छे से किया था, ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आए? जब मैंने उनके घर को देखा तो वापस एंटिटीज और कुछ घुसी पड़ी थी, मैंने निकाला था, वो कुछ और थी और ये कुछ और आ गए। वो खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि जो मर रहे हैं वो ऊपर के दूसरे डायमेंशन में जाने को तैयार नहीं है, वो पकड़ के बैठे हैं। और वहां भी भीड़ भाड़ बहुत हो गई है, एक ने जगह छोड़ी तो दूसरा आके बैठता है। बहुत गड़बड़ बात हो गई ये। अभी मुझे एक सरदर्दी हो गई कि कैसे समझाओ, अभी तो मैंने ठीक से किया था, वो तो असेंस हो गई, ये कौन आके बैठ गए? तो फिर मैंने एक व्यवस्था इस पे लागू की कि ये जो ऑयल रहता है, इसमें मैं भगवती का आवाहन करता हूँ, भगवती के एक स्वरूप का आवाहन करता हूँ। उस ऑयल में जब भगवती का आवाहन होता है, तो जब आप ज्योत जागृत करोगे तो उससे एक एनर्जी फील्ड छोटा सा क्रिएट होता है। जब आप पहली बार करोगे तो छोटा सा एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, और जैसे जैसे वो ज्योत बढ़ती जाती है, जितने दिन ज़्यादा होते जाते हैं, वो एनर्जी फील्ड बढ़ता जाता है और वो पूरे घर को सिक्योर करता है। और उस ज्योत में एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो ज्योत जब आप पहली बार जागृत करोगे तो हो सकता है कि वो ज्योत 10-10, 20-20 मिनट में, आधा घंटे में बुझे। आपने फिर से जागृत करनी है। जिस दिन वो ज्योत 16-18 घंटे तक जागृत रहे और उसमें ऑयल भी कम लगे और वो आराम से स्थिर होके घंटों घंटों तक जागृत रहे, उस दिन समझ लेना काम अच्छे से हुआ और कंप्लीट हुआ है। वो इंडिकेशन है। ज्योत अगर बार बार बुझ रही है और तेल ज़्यादा लग रहा है, तो समझ लो कि अभी घर की एनर्जी क्योर नहीं हुई। आपको टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं जाना, कुछ और नहीं सोचना, उसको बराबर जागृत करना है। और वो ज्योत हर 2 दिन में आपको दिया बदलना पड़ेगा। वो उसमें कीड़े नहीं गिरने चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम उसको साफ सुथरा। और ज्योत को कभी वो बुझाइए मत। जब आप दूसरा दिया रखते हैं तो उस ज्योत को मत बुझाइए, उसमें तेल बंद कर दो आप डालना। उसके बाद वो दिए को आप उसकी जगह नया दिया रखो, एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा और सुंदर। और उस दिए को बाजू में रख दो, अपने आप बंद हो जाएगा जब तुम तेल नहीं डालोगे, बाती नहीं उठाओगे तो। और उसमें जो तेल बचता है, वो तेल किसी आपके कहीं पे पौधे वौधे हैं गार्डन के या जो है उधर पे उसको डालो, और वो ज्योत उसकी जो बात है वो अग्नि में आप जला दीजिए। जहाँ पे आप ज्योत लगा रहे हैं वहाँ पे कोई कंपनी, जैसे कोई कैलेंडर वलेंडर देते हैं ना, वहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। आपके भगवान का मंदिर होना चाहिए, वहाँ कुछ किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, किसी डेथ पर्सन की फोटो नहीं होनी चाहिए उस मंदिर में, वो सबसे खतरनाक है।
साईं की फोटो हो, समर्थ की फोटो है, उसके सामने वो आप ज्योत अखंड जला दो। ज्ञानेश्वर मौली की फोटो है, आप विट्ठल की फोटो है, आपके भगवान शिव के है, कोई भी भगवान हो या कोई सिद्ध हो, उनके सामने वो ज्योत आप जागृत करो। और वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। कोई मूर्ति है जिसको आप रोज स्नान कराते, साफ सुथरा रखते, वहाँ पे वहाँ माचिस अगरबत्ती भी मत रखो। वो माचिस कंपनियों को ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, उसमें लिखा है चाबी छाप माचिस। अब वो चाबी छाप माचिस को वो ज्योत की एनर्जी कनेक्ट हो गई। वहाँ कुछ भी मत रखिए। और मंदिर तो ऐसा बनाइए, सिर्फ एक या दो छोटे से सुंदर सा फोटो हो, एकदम क्लीन, एकदम सुंदर, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, जैसे सब कुछ देने को तैयार है, उतना फोटो लगाइए। बहुत बड़ा मंदिर और बहुत सारे देवता मत रखिए आप, वो बहुत गंदा हो जाता है मामला। एक या दो फोटो, एक मूर्ति या जो भी है, बस एक या दो, बस ज्योत वहाँ रखिए और आराम से उस ज्योत को जागृत रहने दीजिए। आपको मैं ये कार्य बहुत अच्छे से करता हूँ और बहुत प्रेम से करता हूँ, इसमें रिजल्ट्स आते ही आते हैं। सिर्फ आपने कोई गलती नहीं करनी, कोई कठिन काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ज्योत रखनी है और बुझ भी जाती है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद वो उसका समय बढ़ता जाएगा, वो लंबे समय तक जागृत रहेगी। उसके बाद में मैं जानता हूँ ये तेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसके बाद में आपको कोई ज़रूरत नहीं है तेल एनर्जाइज कराने की। अगर आप आते भी हो तो तत्व सेशन में आओ, मैं तेल एनर्जाइज कर दूंगा, उससे वो थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, असेंशन सेशंस अगर आपको लगता है कि आपके घर में वाकई कुछ ऐसा है, तो असेंशन सेशन के बाद में मुझे थोड़ा तत्व कनेक्ट होइए, तो मैं देखता रहता हूँ कि असेंशन सेशन के बाद जो मैंने किया है वो कितना बाकी बचा है, या कुछ ऐसा है कि क्या है, तो मैं वो पूरा क्लियर करके देता हूँ। मुझे फॉलो अप करने का समय मिलता है तत्व में। जो लोग असेंशन वाले हैं, मैं स्पेशली उनको देखता हूँ कि क्या 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 है और कैसा कैसा है, तो वो मैं पूरा एक सेटअप करके देता हूँ, व्यवस्थित करके देता हूँ। वो सारे श्राद्ध आपके गरुड़ पुराण में लिखा है, आपके ग्रंथों के हिसाब से उचित है। श्राद्ध करना उचित व्यवस्था है, आपके ग्रंथों में लिखा गया है वो। लेकिन किसी भी ग्रंथ में एक बात नहीं लिखी गई कि उनकी फोटो लगा के आप श्राद्ध करो, ये गलत है। आप पूरा श्राद्ध करो, वो उस लोक में है, तुम इस लोक में जो करोगे वो उनको वहां मिलेगा, लेकिन उस लोक से इस लोक में बुला लोगे तो फिर वो वापस कैसे जाएंगे? फिर वो वापस नहीं जा सकते। श्राद्ध जैसे ग्रंथों में लिखा गया वैसे करो, उनकी फोटो नहीं लगानी आपने, वो गलत है। जो आपकी ग्रंथोक्त व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से करो। ये फोटो वोटो लगाना ये फालतूगिरी हो गई है। श्राद्ध से मेरा कोई विरोध नहीं है, वो एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, उसको श्रेष्ठता से करो। व्यवस्था को खराब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, अपनी मनमानी उसमें मत मिलाओ, ठीक है। अब भैया जी ये पूछना था, जो हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं उनके साथ हमारे साथ उनके अपने फोटोज हैं, तो वो फोटोज हम रख सकते हैं, उनमें तो किसी तरह की परेशानी नहीं? एक काम करिए, उनको सॉफ्ट कॉपी में रख के उसको पानी में विसर्जित कर देना जाने के बाद। अच्छा, जो हमारे साथ है वो भी? हाँ। अच्छा। उसका क्या होता है कि उनको जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां परिवार में आती हैं। अच्छा। जिन घरों में पितृदोष होता है उन घरों में क्या होता है, जो एंसिस्टर्स, मोस्टली क्या होता है, जो एंसिस्टर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो घर के दूसरे लोगों में आनी शुरू हो जाती हैं।
वही बीमारियां घर के दूसरे लोगों में, एक से ज़्यादा लोगों में आनी शुरू हो जाती। भैया जी, मेरे परेशानी मेरे बेटों को भी है, पर वो यहाँ पे नहीं है, वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम, उनकी भी सॉल्व आउट तो हो ही जाएगी ना। अगर एंसिस्टर्स असेंस हुए तो वो आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उन पे इफेक्ट्स आते ही आते हैं। भैया जी, ये मेरा पहला है पितृपक्ष का, लेकिन मुझे पिताजी गुजर गए हैं मेरे, 23 इयर्स हुए, भाई नहीं है मुझे। इधर हम सब करते हैं, पिताजी को भी देते हैं, पिताजी का सेपरेट श्राद्ध करते हैं मेरे हस्बैंड, और वो ये होता है ना, माल होता है ना, उसमें भी हम मेरे पिताजी को देते हैं। फिर भी मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि माँ मेरी 83 इयर्स है, अभी मुझे परमिशन नहीं देती है इस साल कुछ करने को, पहले मैं करती थी उसको पूछ के। एक बात मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात, जहाँ कोई मंदिर हो या कोई साईं बाबा का कुछ हो, वहाँ पे खाना होता है सबका, एक दिन का भोजन का या कुछ एक थोड़ा सा हिस्सा जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार उस भोजन में आप भंडारे में लगा, भंडारा मतलब आप समझते हो ना, जहाँ पे वो मंदिर का सब होता है खाना, उसमें आप वो दे दो, अनाज दे दो या पैसा दे दो, और उनको बोलो ये भंडारे में आप इसको यूज़ करो। उसके बाद में उस मंदिर में उस परमात्मा के सामने जाके प्रार्थना करो कि ये जो हमने जो अन्य की सेवा की है, इस सेवा का फल हमारे उन पितरों को मिले। अगर आप साधक हो, अगर आप साधना करते हो और कोई दिव्य मंत्र आपको सिद्ध से मिला है, किसी भी गुरु से मिला है, सिद्ध गुरु से मिला है, उस दिन जो साधना करो या एक हफ्ता साधना करो, अपने गुरु और भगवान से प्रार्थना करो, एक हफ्ते की जो साधना का फल जो है हमारे इन पितरों को दो। छोटे छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, कई जगह मिल जाते हैं झोपड़पट्टी में, उन बच्चों को सबसे बेस्ट चीज है, उन बच्चों को अगर आपने खुश कर दिया और वो खुशी से ऐसे करने लगे, तो उससे एक डिवाइन, सॉलिड डिवाइन एनर्जी क्रिएट होती है। अंदर से परमात्मा को प्रार्थना करो, भगवान मैंने ये जो डिवाइन कार्य किया है आपकी कृपा से, इसका फल हमारे पितरों को दो। वो डिवाइन एनर्जी इमीडिएट शिफ्ट हो जाती है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो भी हैं उनको मिलती है, वो वहाँ रिलैक्स होते हैं। एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट करनी। जब छोटे बच्चे चीखते हैं ना, हंसते हैं और किलकारी मारते हैं और दौड़ते हैं, उस समय वो एनर्जी इतनी सॉलिड होती है कि वहाँ पे एंटिटीज या एंसेस्टर्स वहाँ बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, वो रुक नहीं पाते। जिस घर में छोटे बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं और प्रसन्नता से मस्ती करते हैं, एकदम ऐसे करते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे या 2-4 बच्चे खेलते हैं और जो उससे इतनी डिवाइन एनर्जी निकलती है जितनी आपकी साधना करने के बाद निकलती है। आप अगर गरीब परिवार, गरीब झोपड़पट्टी में छोटे बच्चों को किसी तरीके से खुश कर सके, 10, 20, 50 बच्चों को कैसे भी करो, टॉफी दो, खिलौने दो, कुछ भी जो उनको चाहिए, उनको कपड़े दे दो, कुछ दे दो, वो जो खुशी, जो एक डिवाइन, आपने जो डिवाइन वर्क किया है, उस डिवाइन वर्क से जो डिविनिटी क्रिएट हुई है, शांत होके अपने भगवान को याद करो, मालिक ये जो भी हुआ, जो भी डिवाइन वर्क आपकी कृपा से मैंने किया, इसकी ऊर्जा, इसका फल मेरे पितरों को जाए। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। तुम जब कोई श्रेष्ठ काम करते हो और तुम्हारे कार्य से कोई खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से भर जाता है, तो वो आनंद
तुम्हारे जीवन में कनेक्ट हो जाता है। वो खुशियाँ वो तुम्हारे जीवन में कहीं आ जाती हैं प्रारब्ध बन के। वो तुम स्वीकार मत करो, तुम कहो भगवान ये उनको दे दो, वो उनको ट्रांसफर हो जाएंगी। सबसे सरल और सबसे बेस्ट, ये बिल्कुल असली काम हो जाएगा सब। भैया जी कर चुके हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, जितना कर चुके हो वो बेस्ट हुआ। किसी को फीस चाहिए तो दिया है, कपड़ा चाहिए तो बच्चों, लेकिन ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। जितना तुम्हारी सामर्थ हो, 1 रुपया भी बड़ी बात है, दिल से किया गया हो, बिना अहंकार के किया गया हो, सर झुका के नजरें नीचे करके किया गया हो, और उसके बाद प्रार्थना की हो मालिक ये फल उनको मिले, हो गया, है ना। बैठिए। प्रार्थना तो नहीं किया है जैसा आपने कहा। तो तुमने ले लिया, उनको कहाँ मिला? अभी वही करो ना, वो तुम्हारे अकाउंट में गया, बैंक में पैसा जमा किया, अकाउंट नंबर तुम्हारा था अकाउंट नंबर आपकी बार उनका देना। नमः शिवाय भैया जी। हमारे घर के मंदिर में का फोटो है तो वो निकालना चाहिए। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम एक बात बोलते हैं, जो साधु परमात्म तत्वों में एक हो जाते हैं उनकी गारंटी है कि वो डिवाइन है। हम किसी भी, आप किसी और गुरु का नाम लोगे, फिर किसी और गुरु का लोगे, फिर किसी और गुरु का ले लो, मैं किसी को सही या गलत कहने का मुझे अधिकार नहीं है। एक साधु जो परमात्मा में स्थित हो गया, उसमें और भगवान में अंतर करना पाप है। और अगर वो परमात्मा में स्थित नहीं हुआ तो उसके शरीर में जो पीड़ा है या उसके मन में जो पीड़ा है वो तुम्हारे शरीर में और मन में आएगी, ध्यान रखना। अगर वो परमात्मा तत्व में स्थिर हो गया तो उसके अंदर जो आनंद है, जो उसकी सामर्थ्य है, वो तुम्हारे जीवन में आएगी। मैं नहीं कह सकता कि कौन, क्योंकि तुम कहोगे कि एक गुरु, अभी मैंने एक को बड़ा बता दिया दूसरे को कम, वो उचित नहीं होगा। मेरी व्यासपीठ से ऐसे शब्द निकलना ठीक नहीं है। सिद्धत्व की स्थिति को पाना मतलब परम स्थिति को पाना है, उसमें और परमात्मा में अंतर करना पाप है। और अगर कोई सिद्धत्व की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ और तुमने उसकी फोटो लगा ली और पूजा करे तो उसके अंदर जो तकलीफ या पीड़ा है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ध्यान रखना। अब तुम फाइनल करो। अभी मैं आपके शरीर में जो वायु तत्व है, एक्चुअल कहा जाता है, आप कहते हो ना बाहरी हवा है, कहते हो ना हवा है, इन सब चीज़ों का वायु तत्व से एक कनेक्शन होता है। और एक वायु होती है आपकी प्राण वायु, जिससे आप जीवित हो। बाहरी हवा जब आपके लाइफ फोर्स एनर्जी है प्राण वायु में कनेक्ट होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपके जीवन जीवनी शक्ति जो है वो खतरे में आ जाती है। तो मैं स्टार्ट आपके प्रारंभ आपके शरीर से करता हूँ। 5 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट से एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट से फिजिकल बॉडी से स्टार्ट करता हूँ, एयर एलिमेंट से। नेक्स्ट मेरा जो सेशन होगा वो आपके मनोमय कोश, मन में होगा, क्योंकि जो भी जीवात्माएं या एंटिटीज या एंसेस्टर्स जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो क्रोध के कारण जुड़े हैं या प्रेम के कारण जुड़े हैं। आपकी डिटैचमेंट या अटैचमेंट मन से ही होती है ना। तो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा आफ्टर लंच, आपके मन पे जाके काम करूँगा और वो थोड़ा हैवी होगा। वहाँ से जब मैं कुछ डिस्ट्रक्शन और रिलीजिंग करूँगा
वो कुछ अलग होगा। उसके बाद पहली बार शरीर के बाहर निकला, अपने शरीर को ऐसा देखा और पता चला कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर दूसरा है, मैं कुछ और हूँ। जिसके लिए उसका शरीर पड़ोसी हो गया, अब उसका क्या रह गया साहब? कुछ नहीं रह गया, सब नष्ट हो गया। अब वहां पे आप जिसका शरीर से जो बाहर निकल के अपने शरीर को देखता है और जो मर चुके हैं उनसे मिल, आप जीवन और मृत्यु का खेल आपके लिए तभी तक बड़ा है जब तक आप मृत्यु को और जीवन को साथ में नहीं देखते। जिस दिन आप जीवन और मृत्यु को लगातार रोज दिन में 50 बार साथ में देखोगे, उस दिन आपके लिए मृत्यु अहमियत नहीं रह जाएगी, मृत्यु कुछ नहीं रह जाएगा। मैं आपके एंसेस्टर या एंटिटीज से मिलता हूँ, मरे हुए लोगों से बात करता हूँ, मुझे उस समय मुझे फील होता मरा कौन? जो मरे थे वो तो सामने खड़े हैं और जो शरीर है वो तो पड़ा था, मरा कौन इधर? एक आदमी मर गया, उसका शरीर सामने है और वो जीवात्मा मुझसे बात कर रही, तो मरा कौन? शाम को कोई डेड हो गया, उसकी डेथ हो गई, आप उसकी डेड बॉडी को अकेला रखते हो रात भर? नहीं रखते, 4-5 लोग उसके साथ बैठते हैं, नहीं तो उधर पे जाके जीएमसी में डाल आते हो उसको। क्यों? अकेले क्यों नहीं रखते उसकी बॉडी को? कि वो आत्मा फिर से घुस जाएगी उस शरीर में, वो खिसकने लगता है शरीर। तो मरा कौन? शरीर है ना सामने आपके, मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? सिर्फ शरीर और शरीरी दो अलग हो गई। शरीर के भीतर जो जीवात्मा थी वो शरीर के बाहर निकल के आ गई। घटना सिर्फ इतनी हो गई और कुछ नहीं हुई, मरा कोई नहीं। तुम एक पत्थर के घड़े को पूरा मिटा सकते हो, मैं एक इतनी मिट्टी दे दूं, तुम पूरे का पूरा मिट्टी मिटा सकते हो क्या? उसका मिट्टी का अस्तित्व नष्ट कर सकते हो क्या? कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम 1 ग्राम मिट्टी का अस्तित्व नष्ट करके तो दिखाओ। तुम पानी उबालोगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, वापिस बारिश हो जाएगी। तुम नष्ट नहीं कर रहे हो उसको। आप किसी चीज को नष्ट कर ही नहीं सकते, आप किसी को मार ही नहीं सकते, कोई मर ही नहीं सकता। 1 ग्राम आप मिट्टी नष्ट करके बता दो, पूरी कंप्लीट अस्तित्व ही खत्म कर दो उसका। तुम्हारा साइंस भी नहीं कर सकता। तुम्हारा साइंस भी कहता है कि जो एटम्स होते हैं, सब एटम से एटम बनता है, एटम्स के बाद में अणु और उसके बाद में वो सेल्स वो सारा वो आखिर में वो टूटेगा तो फिर एटम से सब एटम, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब मच होगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि ये अणु खत्म हो जाएंगे। वो कहेगा उसमें विघटन हो जाएगा, वो टूट जाएंगे, बारीक हो जाएंगे और बारीक हो जाएंगे, और वापस समय आएगा तो फिर जुड़ जाएंगे, फिर कुछ बना लेंगे। वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं कह सकता। आपका साइंस भी नहीं कहता कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है किसी चीज का, कुछ भी नहीं कर सकते आप। 1 ग्राम आप पृथ्वी का जो, या आप 1 ग्राम डस्ट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंप्लीट टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेल्स को आप एटम में कन्वर्ट कर दोगे, एटम को सब एटम में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दोगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स में, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन है। मैं सही बोल रहा हूं ना? आप उसको कंप्लीट टोटल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ तोड़ रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मरता कोई भी नहीं है, मरता कोई भी नहीं है। सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। आप पानी को उबालोगे, भाप बन जाएगा।
आपके जब शरीर को जलाया जाएगा तो पंचतत्व में मिक्स हो जाएगा। फिर से एक छोटा बच्चा आएगा, वो फिर से अपना रूप धारण करेगा, एक शरीर धारण करेगा, एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाएगा। फिर वही बड़ा वृक्ष एक दिन टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाएगा, फिर वही सब एक होगा। मिटा नहीं, सिर्फ स्वरूप बदला। गर्मी पड़ेगी तो वही पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उसके बाद में वही बारिश हो जाएगी। मिटा क्या? मृत्यु किसकी और मृत्यु कैसी? मेरे साथ रहने वाले और मैं, हम लोगों के लिए मृत्यु ऐसे खेल जैसी है, रोज अनुभव करते हैं उसको। इसीलिए हमारे भगवान शिव शमशान में बैठते हैं। कारण एक, जहाँ सत्य को अनुभव कर सकें वो जगह एकदम बेहतर है, जहाँ आपको जीवन और मृत्यु का सत्य अनुभव होता है, जहाँ जीवन से अटैचमेंट छूटता है। आपको पता चलता है कि हम यहीं आने वाले हैं, एक दिन यही होने वाला है हमारा। शमशान में एक वैराग्य मिलता है। शमशान जाने के बाद आपको फील होता है कि ये संसार यहाँ आके समाप्त हो जाता है, यहाँ आके इस संसार का अस्तित्व हमारे लिए खत्म हो जाएगा। एक दिन हमें भी आना पड़ेगा। आज हम किसी को लाए हैं, कल कोई हमें लेके जाएगा। आज हम किसी को कंधे पे लाए हैं, कल कोई हमें भी कंधे पे लेके आएगा और हम राजाओं के जैसे लेटे होंगे और 4 लोग हमें लेके आएंगे। वो भी दिन आएगा, आएगा ना, आएगा ना। हो सकता है कि कंधों पे ना ले जाएं, कुछ अलग अलग सिस्टम होते हैं वैसे, लेकिन होगा तो वो भी सत्य है दोस्त, एक तो सत्य है। तो जीवन एक, हम जीवन को ना मिटा सकते हैं, लेकिन हम जीवन को इस श्रेष्ठता से जी सकते हैं कि जीवन और मृत्यु के ऊपर उठ सके, इतना जरूर कर सकते हैं। अगर जो मुक्त है या शिव तत्व में स्थित है, क्या वो वापस आ सकते हैं अपनी इच्छा से? इच्छा कहाँ रह जाती है? बैठिए। इच्छा सब मर जाती है। शिव के अंदर इच्छा नहीं है, शिव के अंदर समाधि है। जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो समाधि में है। हाँ, हम लोग जन्म लेते हैं, वो अवतार लेते हैं। हम प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म लेंगे, वो मुक्त पुरुष है, वो अवतरित होगा, वो जन्म नहीं लेगा, वो अवतरित होगा, वो अवतार लेते हैं। आपने सुना ना अवतार? वो अवतार लेते हैं। वो कर्मों के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेते, वो अपने संकल्प बल या श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं। में पितरों की कोई भी फोटो आप उसको नहीं रख सकते। वो एक प्रकार का उनके लिए बंधन होता है। जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो शरीर जब छूटता है तो उस शरीर के प्रति उनका लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। एक उनके आकर्षण का कारण होता है, उनके रुकने का कारण होता है वो फोटो वगैरह। सेकंड, उसमें कभी धोखे से भी अगर अगरबत्ती लग गई या दिया दिख गया या ऐसे अगरबत्ती लेके भी निकल जाओ
तो वो अगर किसी ऊपर के लोक में है तो उनका इन्वोकेशन हो जाता है, वो वापस पृथ्वी लोक में उनको नीचे आना पड़ता है, वो चाहें या ना चाहें, उससे वो नाराज हो जाते हैं। वो ऊपर के लोक में वो देवताओं के जैसे होते हैं। ये थर्ड डायमेंशन है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब थर्ड क्लास की हैं। वो जब शरीर छोड़ के इसके ऊपर के डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे इससे बेटर फैसिलिटीज़ होती है उनको, और वहाँ के डायमेंशंस उनके लिए परफेक्ट होते हैं, उनमें उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर अपन उनको ज़बरदस्ती नीचे के डायमेंशन में लाते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, और उसके बाद जो उन्हें तकलीफ होती है तो उनका क्रोध हमें सहना पड़ता है, वही पितृदोष है। तो ऐसा कोई भी साधन ना रखें जिससे वो वापस आएं। कोई भी फोटो वगैरह या दाम वगैरह हैं, आपको वो पानी में छोड़ के आने पड़ेंगे। आपको सबको पता है ना ये बात? हाँ, पक्का? हाँ, क्योंकि आप एक तरफ से उनको पकड़े रहेंगे और एक तरफ से उन्हें मुक्त करेंगे तो वो कार्य 100% परफेक्ट नहीं होता। कल मैन है, कल अमावस्या है। जब सूर्य उदय होता है उसके बाद में जितने जल्दी असेंशन सेशन हो उतना बेटर है। एक्चुअल असेंशन सेशन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के साथ में ही प्रारंभ होना चाहिए असेंशन सेशन। उस समय जब सूर्य उदय होता है तो उसकी ऊर्जा गायत्री से संपुटित होती है। उस समय की जो गायत्री होती है वो बाल सूर्य कहलाते हैं, उनको अपन दर्शन कर सकते हैं। दोपहर का सूर्य होता है वो रौद्र सूर्य होता है, उसको आप आंख भर के देख नहीं सकते। तो जो सबसे बेहतर समय होता है वो समय होता है जब सूर्य उदय होते हैं, और उसके बाद में जो सेशन होगा वो लास्ट का सेशन होगा लंच के बाद में। उसमें आपके शरीरों को बैलेंस किया जाएगा, आपके शरीर में जो भी तकलीफ है या पीड़ा है मोस्टली वो क्योर की जाएगी। पितृ दोष के कारण जो तकलीफ आई है एक्चुअल बॉडी ट्रांसमिट नहीं हो सकती, बॉडी इमीडिएट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, लेकिन जितना मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना करके दूंगा मैं कल के कल। हमारा जो गांव है तो 100 किलोमीटर दूर है, उधर तो घर में फोटो है, वो तो कल हम उधर जाके तो वहाँ पे कोई रहता है क्या? नहीं, वो सुनता नहीं, वो लोग नहीं तो सुनता नहीं तो मत करना, नहीं तो संघर्ष होगा। मैं हमारा वो जो बाजू में एक मकान है बहन का, उधर तो मैं कर सकता है। हमारा घर में 3 चाचा का बेटा लोग है। एक मिनट मैं आपको कन्फ्यूजन, रुकिए ज़रा। आपकी बहन शादी के बाद अलग हो जाती है, उसके मायके पक्ष के पितृ होते हैं और ससुराल पक्ष के पितृ होते हैं। आप अपने घर बहन के घर का फैसला आप नहीं ले सकते, आप अपने चाचा के घर का फैसला नहीं ले सकते, और आपने कोई भी ऐसी बात उनसे नहीं करनी जिनसे उनके हृदय में पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए। किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना, अपन कहीं कोई संघर्ष खड़ा नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आपको एक वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया और आप समझ गए, आपने स्वीकार किया, तो अपन लोग असेंशन सेशन कर रहे बराबर। अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करता था। ये प्रेम का सौदा है मित्रा, इसको प्रेम से ही होने दो, इसमें संघर्ष मत आने दो। जब तक वो सामने वाला समझता नहीं है तब तक आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ये आपके इधर दिल से जुड़ा मामला है। हमारे माता पिता, उनका शरीर छूट गया, हमने उनकी फ़ोटो लगाई और हमारा उनके प्रति एक
हृदय से एक जो उनकी भावना है। आज हमें कोई आके, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन कोई आके कहे फोटो को पानी में फेंक दो और उनको मुक्त कर दो, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ठोकर लगेगी। क्यों फेंके? हमारे आई बाबा आहे, हमचे आई बाबा आहे रे। कसं काय तू म्हणता? हमचे आई बाबा आहे ना, आमच्या घरी आहे, तू ऐसा कैसा मानू सकता? बोल सकता हूँ, मेरे माँ बाप है, उसकी फ़ोटो है, मेरे को उसकी याद आती है, मैं फ़ोटो को देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कैसे बोलोगे तुम फ़ोटो ठंडी कर दूँ? सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा। जो चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ उस समय मेरी जो कॉन्शियसनेस होती है, मैं जब आपसे बात करता हूँ, आप देखो जब मैं आपसे बात करता हूँ उस समय दूसरे विचार आपके मन में चल रहे होते हैं क्या? दूसरे विचार आते हैं क्या? नहीं आते। कारण एक ऊर्जा है मेरी। जब मैं बोलूंगा तो सिर्फ आप मुझे सुनोगे, आप कंप्लीट मेरी ओर कंसंट्रेट होते हो, आपका दिमाग और आपका मन बिल्कुल स्थिर होता है। किसी भी सिद्ध मार्ग के साधक के सामने या साधु के सामने जब आप बैठोगे, आपके मन के विचार शून्य हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी यह स्थिति आ जाएगी, तुम सामने वाले को समझाओगे, वो समझ जाएगा। जिस दिन तुम्हारी यह स्थिति जब तक नहीं आएगी, तुम दूसरे को नहीं समझा सकते, वो तुम्हें समझा देगा। वो तुम्हें समझा देगा। अंतर है मेरे और उसमें बहुत। इसलिए आप, कबीर ने कहा है, मेरा गाया गाएगा तो सारा जग भरमाएगा, मेरा गाया गुथेगा तो जग से ऊपर हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं तुम वो ज्ञान सामने मत देना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। मैं जो बोलता हूं वो मैंने अनुभूतियां की हैं, मेरी अनुभूतियों के बाद मैं बोलता हूं। तुम जो बोलोगे तुम सुन के बोलोगे, तुमने अनुभूति नहीं की, इसलिए मत बोलो। जब तक तुम्हें अनुभूति ना हो तब तक सामने वाले को मत समझाओ। कबीर ने अनुभूति की इसलिए वो बोलता है, लेकिन कबीर की अनुभूति सुन के हम प्रोफेसर बन जाए और हम सबको समझाने लगे, गड़बड़ हो जाएगा, भ्रम फैलेगा उसमें। इसलिए आप समझाने, आप आ गए हो ये बड़ी बात है। उसके बाद में जब आप जहाँ रहते हो सिर्फ उतना बस कर लो।